नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आज जो एनसीईआरटी क्लास 7th है, उसके चैप्टर को हम आगे बढ़ाते हुए अपनी जो सीरीज़ है उसको शुरू करते हैं। और मतलब जितना हमसे जो हो सकता है उतनी थ्योरी और एमसीक्यू हम बाद में करेंगे देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आए थे कि सर एमसीक्यू। तो एमसीक्यू की हम वैसे जैसे अभी क्लास चल रही है इसी प्रकार मैं आपके सामने एमसीक्यू है उसकी मैं लाइव ले आऊँगा, ठीक है? तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा और उसमें कम से कम मैं आपको 6 से लेके 10वीं क्लास तक 5000 प्लस साइंस के एमसीक्यू करवाने वाला हूँ। जो आपके किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप डीएसएसपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, जो आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है? क्योंकि साइंस का आपका हर जगह आपको पता है साइंस का हर जगह इम्पोर्टेंट है साइंस, ठीक है? तो अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। कक्षा आज जो क्लास है ध्यान रखिए कि क्लास तो 7 है और जो अगर वैसे मतलब कक्षा 7 की बात हो रही है, चैप्टर वाइज़ चल रहे हैं और ये छठा मतलब यहाँ पे हम 1-2 चैप्टर क्या है इकट्ठे भी कर रहे हैं, क्योंकि जो छोटे-छोटे चैप्टर हैं उनमें टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जो इम्पोर्टेंट बातें होती है मैं बता देता हूँ आपको। आज वाले जो चैप्टर हैं वो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आज वाले चैप्टर हैं वो हार्ड नहीं है। इसमें क्या है कि मौसम आपका क्या है मौसम, जलवायु व जलवायु के अनुरूप जंतुओं में जो अनुकूलन होता है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अनुकूलन किसको कहते हैं या मौसम किसको कहते हैं, ठीक है? और एक होता है मौसम और एक होती है आपकी जलवायु, यहाँ पे अलग-अलग चीज़ें हैं, ध्यान रखिए कि दैनिक मौसम रिपोर्ट पिछले 24 घंटे में ताप, आर्द्रता और वर्षा यदि हुई हो तो के बारे में जानकारी होती है। इससे अगले दिन के मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी प्रकाशित किया जाता है, क्योंकि भारत का जो मौसम विज्ञान विभाग है वो आपको पता है, जैसे ही सुबह न्यूज़ आती है या रेडियो के द्वारा जो भी न्यूज़ चलती है उनमें ये भी बताया जाता है कि आगे 24 घंटे में भारी बरसात होने की संभावना है या भारी बरसात होने की संभावना नहीं है, ये सारी चीज़ें बता दी जाती है, आपको पता ही है। और क्यों बता दी जाती है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनमें इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है। इनमें इम्पोर्टेंट ये होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता है और हम बाहर खेत में काम करने चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी नुकसान हो जाता है। तो इन नुकसान से बचने और इनके लिए क्या है, मौसम का क्या है आपको पूर्वानुमान दिया जाता है, यानी पूर्वानुमान बताया जाता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखें। और इसके बाद अगर बात करें हम, ठीक है, कि आगे जो भी मौसम होगा और मौसम कौन तैयार करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग है, ठीक है, जो ये क्या है मौसम की रिपोर्ट करता है। अगर बात करें हम, ठीक है, अगर कहीं की जलवायु की, ठीक है, जलवायु कैसी है, तो वो क्या होती है, वो 6 महीने का कम से कम क्या है, किसी क्षेत्र के 6 महीने का जो टाइम होता है, वो जलवायु बताता है कि 6 महीने में कितनी वहाँ पे आर्द्रता थी, कितनी बरसात हुई है, कहाँ से जो हवाएँ हैं वो तेज़ चल रही है या गर्म चल रही है, ठीक है? ये सारी चीज़ें बताती हैं। उसके बाद बात करें, किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन परिस्थिति का स्थान क्या कहलाता है? मौसम कहलाता है। डे बाय डे जो चेंज होता है ना, ठीक है? वो क्या होता है? मौसम होता है। और मौसम के घटक कौन से होते हैं? ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ये कौन-कौन से होते हैं? तापमान, आर्द्रता, ठीक है? तापमान होगी और आर्द्रता होगी और जो हवा का वेग है, वो भी क्या है? मौसम का क्या होता है? घटक होते हैं सामान्यतः, ठीक है? मौसम का जो परिवर्तन होता है, वो किसके कारण होता है? वो याद रखना, ठीक है? परिवर्तन है, वो सूर्य के कारण होते हैं। मौसम में जितने भी परिवर्तन होते हैं ना, सामान्यतः उनको सूर्य का कारण माना जाता है, ठीक है? पृथ्वी के थल क्षेत्र व समुद्रों में और वायु द्वारा अवशोषित तथा परावर्तित की जाने वाली ऊर्जा भी किसी स्थान पर मौसम को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण होती है। किसी स्थान, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष एकत्रित आंकड़ों के आधार पर बना पैटर्न प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। जलवायु के लिए कम से कम कितने साल होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कितने होने चाहिए, 25 वर्ष। जलवायु के लिए किसी भी स्थान की जलवायु कैसी है ये जानने के लिए वहां के आंकड़े हमारे पास कितने साल के होने चाहिए, तो 25 वर्ष। इतना इजी क्वेश्चन, ठीक है, पर इजी तो है, पर आपने कभी पढ़ा ही नहीं, तो अभी इसको इजी मानो चाहे हार्ड मानो, कि आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो इसको इजी मानो चाहे हार्ड मानो। याद रखना कि ये क्वेश्चन है आपका, ये यूपीएससी के अंदर आपका पूछा गया था, ये क्वेश्चन है वो आपका क्या है, यूपीएससी के अंदर पूछा गया था, ध्यान रखना। और यूपीएससी आपको पता ही है कितना बड़ा एग्जाम होता है, ठीक है। और जन आगे की लाइन पढ़े तो जंतुओं
को उनके प्रवेश के अनुकूलन सहायक सभी गुण लक्षण विकास की प्रक्रिया का ही परिणाम है। अनुकूलन देखिए, अनुकूलन तो आप समझते ही हैं। अनुकूलन अगर हम जहाँ पे रह रहे हैं, किसी भी जगह पे हम रह रहे हैं, अगर हम वहाँ पे उसी प्रकार के हो जाए, वहाँ पे क्या है हम उसी प्रकार के हो जाएँ, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका कहलाता है अनुकूलन। वो क्या कहलाता है आपका? अनुकूलन, ये याद रखें, ठीक है? और उसके बाद अगर बात करें आगे की, कि उष्णकटिबंधीय ध्रुवीय क्षेत्र पृथ्वी के 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चरम जलवायु की परिस्थितियाँ पाई जाती है। अब देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है? और ये आपकी क्या है? भूमध्य रेखा है, ठीक है? और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और ये आपका क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है, ये चरम बिंदु क्या होता है कि जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है? दक्षिणी ध्रुव का तो आपने पढ़ा होगा, तो बिंदु है जैसे अंटार्कटिका है, वहाँ पे ठंड होती है बहुत ज़्यादा। और उत्तरी ध्रुव की बात करें तो उत्तरी ध्रुव में भी ग्रीनलैंड और ऐसे जो रूस है, यहाँ पे क्या है? ये उत्तरी ध्रुव है। यहाँ पे क्या है? मौसम मतलब न्यूनतम स्तर पे होता है। यहाँ पे माइनस के अंदर क्या होता है आपका? टेम्परेचर होता है। माइनस के अंदर क्या होता है आपका? टेम्परेचर होता है। अब वहाँ पे जो क्या होता है कि ये चरम हो गया, अभी उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। और जो उष्णकटिबंधीय है, यानी भूमध्य रेखा की चारों ओर जो क्षेत्र है, वहाँ पे तापमान क्या है? उच्चतम रहता है। वहाँ पे तापमान क्या है? उच्चतम रहता है। ये तो आपने भी देखा होगा, भारत का एक तो उत्तरी क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर है, ये हो गया, और दक्षिणी जैसे केरला, तमिलनाडु, ये हो गया। तो यहाँ के लोग भी आप देखोगे तो मौसम से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। दिन रात का उनके अंदर क्या होता है? अंतर होता है। दिन रात का अंतर होता है, मतलब समझ गए होंगे कि उनके रहने का, और मतलब उनके चेहरे का, उनकी हाइट का, ये सारे भौतिक कारक होते हैं, वायुवीय मतलब वायुमंडलीय कारक होते हैं जिनसे प्रभावित होते हैं, ठीक है? अब जैसे जम्मू कश्मीर का एक बंदा है और एक अ, केरला का है, तो आप आसानी से बता सकते हैं भी वो जम्मू का है और केरला का है। आपको भी पता है कि जहाँ लगातार क्या है? धूप पड़ती है, वहाँ के लोग ऑटोमेटिकली क्या है कि काला हो जाए, हमारा वर्गा हो जाए, और जट्टा ठंड रहे हुए हमेशा, ठीक है? भट्टा किया हुआ है, गोरा हुआ है। या वो एक गाना भी है, आपने सुना होगा कि तनु धूप लग गया, ऐसे प्रकार के गाना है। गाना मेरे तो याद रहेगा कोई, तो वो अलग बात है, ठीक है? तो याद रखना कि चरम मतलब चरम का ये नहीं होता कि उच्चतम ही हो, चरम निम्नतम भी होता है। मतलब वो घटक एक उच्चतम बिंदु या निम्नतम बिंदु प्राप्त कर लेते हैं ना, वो चरम होता है, ठीक है? ये आपका हो गया मौसम के बारे में। इसके बाद की बात करें कि ध्रुवीय क्षेत्र जंतु जैसे ध्रुवीय भालू हो गया, पेंगुइन हो गया, कुछ विशेष गुणों के कारण जैसे शरीर पर सफेद कर सूंघने की तरफ शक्ति होती है, त्वचा के नीचे वसा की परत आदि के कारण ये अत्यधिक सर्द जलवायु क्या है? अनुकूलित हो जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। ध्रुवीय भालू का लक्षण है, ध्रुवीय भालू में गुण पाया जाता है। तो ध्रुवीय भालू है ना, मतलब आदमी उससे काफी दूर है ना, तो उसको क्या है? गंध बहुत जल्दी महसूस होती है। उसको क्या है? गंध क्या है? बहुत ही जल्दी महसूस होती है, जिससे वो पता लगा सकता है भी वहां पे कोई इंसान है, ठीक? उसका आसानी से क्या है? वो पता लगा सकता है। इसके बाद बात करें तो ध्रुवीय क्षेत्र सदैव बर्फ से ढके रहते हैं। यहाँ 6 माह के लिए दिन और 6 माह के लिए रात होती है। अब थर्मन में ही हम तो आप बैठे जाके रह लिवा, दिन दिन वजद रह लिया, तो आदमी के आराम की आवश्यकता हुआ। जो भी चीजें बनी हुई है ना प्रकृति के अंदर, वो सही बनी हुई है। आगे बात आती है कि उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वनों में जंतुओं की संख्या अधिक होती है, उसमें उनमें भोजन आश्रय के लिए संघन प्रतिस्पर्धा होती है, लेकिन वहां जंतु इस प्रकार अनुकूलित होते हैं कि उन्हें अन्य प्रकार के जंतुओं से भिन्न। अब ये देखोगा, जटे जनसंख्या ज्यादा होगी, जनसंख्या मतलब चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो, बट्ठे ज्यादा होगी, जट्ठे बिन क्या है? रहने की सारी सुविधा मिले। जहाँ पे उनको क्या है? रहने की सारी सुविधाएं मिलती है, वहीं पे क्या होगी? उनकी जनसंख्या क्या है? ज्यादा होगी, ये ध्यान रखें। इसके बाद बात करें तो और आश्रय की आवश्यकता होती है ताकि उन पे परस्पर प्रतिस्पर्धा क्या कम से कम हो। पे 1 मिनट रुको, अब आपने भी बेरो है कि दिल्ली के अंदर मान लो और एक जैसलमेर में जनसंख्या, अब दिल्ली के अंदर तो 11,000 ऊपर जनसंख्या घनत्व है, और जैसलमेर के अंदर अथन की भी 72 कम है, ठीक है, 100 कम है जनसंख्या घनत्व। तो कहने का मतलब वो है कि दिल्ली के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, तो पीछे कारण वो भी है कि बैठे रोजगार का अवसर है, रहने के लिए मतलब स्थान है, सारी चीजें अवेलेबल है, तभी तो जनसंख्या हुई। आ तो है को नहीं कि दिल्ली या लोग है सड़कों ऊपर भी सोए। देखो यहाँ तो सड़कों ऊपर सारी जगह ही सोए, पर जनसंख्या का मतलब अत्यधिक वृद्धि वही होती है जहाँ पे उनको अनुकूलन मिलता है, जहाँ पे क्या है उनके लिए अनुकूलन हो, मतलब जो जहाँ रह सके, उनको मतलब पर्याप्त रूप से भोजन मिले, पर्याप्त रूप से खाना पीना, टाइमिंग, पीसा, सारी चीज मिलती रहे, ठीक है।
नेक्स्ट आपका चैप्टर आता है पवन, तूफान और चक्रवात। ये देखिए ये दोनों चैप्टर मैं एक साथ इसलिए करवा रहा हूँ कि एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि ये एक दूसरे से क्या है आपकी रिलेटेड टॉपिक हैं, तब मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका आ रहा है कि पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, पवन तो थे जाने हवा ने आप पवन बोला। पवन का पर्यायवाची याद कर लीजिए, हिंदी में सदा ही काम आवेगा थारे। अब आपको ये पता होना चाहिए हवा है वो क्या है, गर्म करने कोई चीज हो चाहे, आदमी गर्म हो तो ही भाजेगा, वस्तु है बिनी गर्म करा तो भी पिंगल के दूर जाओगे, ठीक है। बस ठंडो हो जाए नहीं टिक जाए, ठंडो हो जाए के टिक जाए। तो आई बात क्या हो कि गर्म वायु होने पर प्रसारित होती है, मतलब फैलती है, और ठंडे होने पर क्या है संकुचित हो जाती है, मतलब इकट्ठी हो जाती है। पवन सदैव अधिक वायु दाब वाले क्षेत्र से कम वायु वाले क्षेत्र की ओर, ठीक है, गति करते हैं। याद रखना है कि जहां पे दाब कम हो वहां पवन आएगी, ठीक है। भी अधिक होगी तो बटो निकाल के धक्का देगा, तो कम का चलेगी। तो ध्यान रखना है आपको कि अधिक से नहीं बोलो कि बोलो सारा ओडंगो हो जाए, याद रखना हो चुका भी बोलो सारा ओडंगो हो जाए तो फिर फेंक के मारा नहीं आप, तो क्या अधिक को किने कम का चलेगा, ठीक है। की और गति करती है, और वायु दाबों के बीच जितना अधिक अंतर होगा पवन का वेग उतना ही अधिक होगा। अब देखो मान लो 8 होगा चलन आगे आराम चार पर है, ठीक है। अचानक 8 के आगे वायु दाब कम होगी तो अब भाजेगी, किला से जाएगी, रुड़ेगी, मतलब इधर की ओर गति करेगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, ये पवन से क्या बन जाएगी आंधी। और पवन से आंधी बनने का मुख्य भूमिका कौन निभाता है, वायु दाब, ठीक है। पवनों की गति निर्भर करती है किस पे करती है, वायु दाब पे निर्भर करती है, ध्यान रखना। और वायु हमेशा क्या होता है कि अधिक से किसकी ओर गति करती है, कम की ओर गति करती है, ये भी ध्यान रखें। उसके बाद कि जब किसी स्थान पर, ठीक है, वायु गर्म होकर ऊपर उठती है तो उस स्थान पर वायु दाब कम हो जाता है, फलस्वरूप उस स्थान के आसपास के क्षेत्र की वायु ठंडी प्रभावित होकर उस स्थान पर आ जाती है। पवन धाराएं हमेशा ही क्या है, पृथ्वी के ऊपर क्या है, ध्यान रखना है आपको कि पवन धाराएं पृथ्वी पर असमान रूप से होने के कारण उत्पन्न होती है, मतलब असमान रूप हुआ है, कठी तो ठंड हो रही है, कठी गर्मी हो रही है, आपन वो भी पता है नहीं कि कई बार अभी जी मैं आने वाला है ठंड हो जाए तो आंधी आ जाए, ठीक है। तो सारा का सारा लक्षण के कारण है तापमान के कारण, तापमान और दाब के कारण होता है, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद अगर बात करें गर्म मानसून हवाएं अपने स्थान अपने साथ क्या जलवाष्प लाती है जिससे वर्षा होती है, ठीक है। अब मानसून हवाएं ये होती है कि जो वर्षा वाले क्षेत्र से आ रही है, सॉरी वर्षा वाली नहीं, जल वाले क्षेत्र से आ रही है। वो हो सकता है नदी का भी जल हो सकता है महासागर का भी जल हो सकता है समुद्र का भी जल हो, इस प्रकार जल हो सकता है। माफी चाहता हूँ भाई, ये थोड़ी बहुत ठंड आपको पता है लग ही जाती है। पवन के प्रवाह की दिशा याद रखना है आपको कि उत्तर दक्षिणी दिशा में उत्तर दक्षिण की ओर अथवा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह दिशा परिवर्तन पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। अब देखो हवा में तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस प्रकार घुमा फिरा के आपसे, आपको कंफ्यूजन करने के लिए कि हवा में जो परिवर्तन होता है, हवा का दिशा परिवर्तन होता है वो किसके कारण होता है, वायु दाब के कारण होता है। तो हवा में जो दिशा परिवर्तन होता है वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है। वो किसके कारण होता है, पृथ्वी के आपके घूर्णन के कारण क्या है, हवा में क्या होगा, दिशा का परिवर्तन होगा। नेक्स्ट आता है आपकी कि गिरी हुई जल की बूंदें और तीव्र वेग से ऊपर की ओर उठती हुई वायु परस्पर क्रिया करके तड़ित, यानी बिजली का दूसरा नाम तड़ित है, कौंधती मतलब आवाज करती है बहुत तेज जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यह घटना तड़ित झंझावात कहलाती है। ये क्या कहलाती है, तड़ित झंझावात कहलाती है, मतलब गर्जना, ठीक है। गर्जना समझ गया आपने, बिजली चिमके बहुत ही तगड़ी आवाज है, बिन के बोला आप उसको क्या बोलते हैं, तड़ित झंझावात बोलते हैं, ये ध्यान रखें। उसके बाद आगे की बात करें तो उच्च पवन वेग और वायुदाब में अंतर चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। जो चक्रवात आते हैं वो किसके कारण आते हैं, याद रखना है आपको कि उच्च पवन वेग और वायुमंडल दाब के अंदर जो वायुमंडल होता है उसके दाब होता है, उसमें जो अंतर होता है उसके कारण होता है। ये सब चक्रवातों को विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। अमेरिका में इसे, ये इंपॉर्टेंट है भाई, अमेरिका में जो उच्च चक्रवात हो गया या भूपवन का बहुत ज्यादा वेग हो गया उसको क्या बोलते हैं, हरिकेन बोलते हैं। और जापान में टाइफून बोलते हैं, ठीक है। जापान और फिलीपींस है वहां पे टाइफून बोलते हैं। और ये क्वेश्चन है आपका रेलवे में कम से कम 10 बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन है आपका रेलवे में कम से कम 10 बार पूछा गया है। और इसके साथ मैं एक चीज और सूचना बता देता हूँ आपको कि रियल स्टडी पे आप क्लास देख रहे हो,
प्ले स्टोर में रियल स्टडी का नाम का एप्लीकेशन है, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं 94 135 65 222, उन पे व्हाट्सएप मैसेज करोगे तो वहाँ से आपको वेलकम मैसेज आएगा। उसमें आपको टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा और उसके साथ के साथ वहाँ पे एप्लीकेशन का भी लिंक मिल जाएगा। सारे लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। उपग्रह और रडार जैसे उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से चक्रवातों के मॉनिटर करना वर्तमान समय में काफी आसान हो गया। अब चक्रवात ने मॉनिटर करना आ थोड़ी है भी चक्रवात ने चला देगा, चक्रवात को नहीं चलाया जाता है, ध्यान रखना। चक्रवात को मॉनिटर करने का यहाँ तात्पर्य ये है कि चक्रवात किस दिशा से आ रहा है, उसकी गति क्या है, कब तक पहुंचेगा, इस प्रकार की सारी सूचनाएं हैं वो पहले लोगों तक पहुंचा दी जाती है, ताकि क्या है कि उस वहां पे जन धन की हानि न हो, मतलब लोगों की मृत्यु न हो और बहुत ज़्यादा जो इमारतें हैं, ठीक है, जो मछुआरे समुद्र के अंदर जाते हैं वो भी बाहर आ जाए, ताकि आर्थिक रूप से भी नुकसान नहीं हो, ठीक है। ये थे अपने, ठीक है। तो इसमें आपको इम्पोर्टेंट यही है कि अमेरिका के अंदर क्या है, क्या कहा जाता है, हेरिकेन कहा जाता है, ठीक है। और फिलीपींस और जापान में टाइफून कहा जाता है। फिलीपींस और जापान में क्या कहा जाता है, टाइफून कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बातें मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बिजली किसको बोलते हैं। यहाँ पे एक चीज ये है कि पवन के प्रवाह की दिशा उत्तर दक्षिण की ओर से दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। दिशा में यह परिवर्तन किसके कारण होता है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, पवन की दिशा में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है, ये ध्यान रखें। और इसके बाद एक इम्पोर्टेंट चीज हो रही थी, ठीक है। ये नॉर्मल बेसिक चीजें हैं भी, अलग अलग पृथ्वी पर धाराएं हैं वो असमान रूप से बहती है, आपको भी पता है। और यहाँ पे एक चीज आया था, कहाँ गया, चलो ठीक है, वो इसमें था भी, पिछले चैप्टर में था कि ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना, वहां पे दिन 6 महीने के, रात 6 महीने की, ये तो नहीं पूछेगा, पर यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो ध्रुवीय भालू और पेंगुइन होते हैं ना, विशेष गुण होते हैं उनके अंदर। क्या होता है, एक तो सफेद मतलब के फर होते हैं, मतलब बाल होते हैं इनके बड़े बड़े। दूसरे उनकी जो सूंघने की क्षमता होती है ना, वो तीव्र होते हैं, वो दूर से ही पहचान लेते हैं कि कोई इंसान आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, ठीक है, उनके लिए भोजन के रूप में है या नहीं है। और आपको ये याद रखें, ये मैंने आपको करवाई दिया, उत्तरी ध्रुव, यहाँ का तापमान, ये चरम सीमा होती है। चरम सीमा उच्चतम भी हो सकती है और निम्नतम भी हो सकती है। चरम सीमा है वो तापमान की आपकी उच्चतम भी हो सकती है और निम्नतम भी हो सकती है। इसके साथ के साथ ये इंपॉर्टेंट है कि किसी कोई भी क्षेत्र है वहां के 25 साल के आंकड़े हैं, 25 साल समझ गए आप, 25 साल के आंकड़े आपको ये बताते हैं कि वहाँ की जलवायु कैसी है। जैसे उष्णकटिबंधीय होगी, ध्रुवीय होगी, ये जलवायु के आंकड़े हैं। इनके लिए कम से कम अपने पास कितना टाइम होना चाहिए, कम से कम अपने पास होना चाहिए 25 साल का टाइम होना चाहिए, ये ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि ये चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, ये छोटी छोटी चीजें हैं पर इंपॉर्टेंट है। आपको ये पूछ ले कि जलवायु किसे कहते हैं, तो वहां पे ये बोल दे कि 5 साल का, 6 साल का, 6 महीने का या 25 साल का। तो याद रखना है आपको कि 25 साल का जो आंकड़ा होता है वो किसी क्षेत्र की क्या होती है, जलवायु होती है। 25 साल का आंकड़ा होता है वो किसी क्षेत्र की क्या होती है, जलवायु होती है, याद रखें। तो अपनी ये क्लास हो गई आज 6 नंबर, और इसमें हमने 2 चैप्टर कर लिए और 2 चैप्टर सामान्य चैप्टर थे। इनमें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइनें नहीं थी, 3-4 लाइनें थी, वो मैंने आपको रिपीट भी करवा दी। तो क्लास को भी आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़ रहे हैं या नए हैं जो एनसीईआरटी देखना चाहते हैं, वन लाइनर एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ये यूजफुल क्लास है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।